Hi guys, how are you all? Hope you all are good. So देखा अभी आपने, मैंने एक लाइन में इंग्लिश में आपसे कन्वर्स किया, तो ये आपको भी समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। एंड डिड आई फ्लिकर? क्या मेरी जुबान बीच बीच में लड़खा है? नहीं ना। द थिंग इज कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है फ्लुएंटली, तो हमें ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में सोचना सीखें। अगर हम इंग्लिश में सोचेंगे नहीं, तो हम पहले हिंदी में सोचेंगे या फिर अपनी जो भी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज, उसमें हम सोचेंगे। उसमें सोचेंगे, उसके बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग बीच बीच में फ्लिकर करते हैं, यानी कि रुक जाना, पॉज करना, या फिर समझ में ना आना, कभी कभी अचानक ब्लैंक हो जाना कि आगे हम बोले क्या। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक इन इंग्लिश, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश। ये कैसे डेवलप होगा? सपोज अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ और बीच बीच में मैं रुक जाऊंगी, ओ माय गॉड, अब मुझे क्या बोलना था। या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होता है, आई स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश कि हाँ, मुझे आपसे ये बोलना चाहिए था उस समय, तो इट वुड हैव पुट अ बेटर इम्प्रेशन ऑन यू। बाद में मैं कंटिन्यूस ये सोचने लग जाती हूँ कि अगर मैंने आपसे ये बोला होता तो वुड बी बेटर, और ये बोला होता तो वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन जिस समय बोलना था उस समय तो मैंने बोला नहीं। पर बाद में मैं सोच रही हूँ और मेरे दिमाग में कंप्लीट सेंटेंसेस आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर सेंटेंस कि मुझे क्या बोलना था। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही हूँ इंग्लिश। सो अगर आप इंग्लिश में सोचते हैं तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी पाएंगे। और अगर आप किसी और लैंग्वेज में सोच रहे हैं और उससे कन्वर्ट करके बोले तो थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, राइट? इतना तो आपको भी पता है, राइट? सो हमें इंग्लिश में सोचने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना। बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड आइडिया इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, और इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। और दूसरा चीज़ ये है कि हम इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश टीवी शोज देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमें बोलना है, वो हम सेंटेंसेस अगर अपने माइंड में क्लैरिफाई नहीं भी कर पाए, तो कंटिन्यूअस उन चीज़ों को सुनते 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 हमारा माइंड भी उसी तरीके से सोचने लग जाता है कि हाँ, इस जगह पे हमें ये बोलना चाहिए या उस जगह पे हमें वो बोलना चाहिए। सो गाइस, अगर आप चाहते हो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, नॉट जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आप ये रूल फॉलो करोगे और अब से बेटर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बाय गाइस।